ज्ञान वो है जो हमारे प्रेम को बढ़ाए। ज्ञान का परिणाम ये होना चाहिए कि उससे हमारी श्रद्धा बढ़े। एक शिष्य प्रतिदिन नदी पार करके पंडित जी की सेवा में आता था। पंडित जी ने कहा, तू गांव से दूध लाता है, देरी हो जाती। उसने कहा, पंडित जी कोई नौकाएं नहीं रहती वहां पर। पंडित जी ने एक अंगूठी दे दी। उसको लेकर अगले दिन पूरा विश्वास के साथ उसने चरण रखा पानी पर, तो स्थिर हो गया। उसने कहा, भाई चमत्कार, लेकिन दिया क्या है गुरुजी? तो अंगूठी को उसने लिया, उसकी डिब्बी को खोला तो वहां पे लिखा हुआ था राम। अब उसने कहा, गुरुजी ने यही दिया, तो सीधा नीचे चला गया। नतेन नतेन राजपरितोषः राजपरितोषः क्षुधा शांतिर्वा। क्षुधा शांतिर्वा। किसी ने जान लिया कि राज्य ऐसा किया जाता है, उस राजा का ऐश्वर्य इतना होता है, उसके खजाने में इतना धन है। अब उसने राजा के बारे में जान लिया, तो ऐसा नहीं कि राजा का सुख मिला। जान लेने से वो राजा नहीं बना। ज्ञान वहां तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, और न भोजन के आहार संबंधी ज्ञान से क्षुधा निवृत्ति होगी। पति देव आए ऑफिस से, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? पत्नी ने कहा, रुको रुको, वो एक पाक शास्त्र की किताब ले आई, रेसिपी बुक। क्या देखो, समोसा ऐसे बनता। पति ने कहा, बहुत बढ़िया बनता, कुछ मिलेगा? रुको, कचौरी ऐसे बनती है। अब उसने 4-5 बता दी रेसिपी। पति देव ने कहा, अरे भाई, मुझे एक कुक बुक नहीं चाहिए, कुछ बना के हमको खिलाओ। अगर कोई यात्री है, वो यात्री को आप टाइम टेबल दे दें, उससे वो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचेगा। उसको कोई वाहन साधन की आवश्यकता है। ऐसे ही शाब्दिक ज्ञान तो प्राथमिक कक्षा है। एक विद्वान एक महापुरुष के पास गए। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वहां उनको वार्तालाप करने का अवसर मिला। तो विद्वान की अनेक शंकाएं थी, और महापुरुष बड़े दयालु कृपालु थे, शंका निवारण करते जा रहे थे। विद्वान को बड़ा रस मिल रहा था शास्त्र मंथन से, और ये चर्चा होती रही। 1-1 घंटा रात्रि का बीतता चला गया, सवेरा हो गया। तो दोनों ने कहा, चलो अब बहुत हो गया। विद्वान ने कहा, आज की रात तो सबसे बढ़िया रही, हम शास्त्र चर्चा करते गए। महापुरुष ने कहा, आज की रात तो सबसे खराब रही, हम बातें ही करते रहे, भगवान का चिंतन ध्यान हमने किया ही नहीं। अब ये दोनों सही थे, लेकिन दृष्टिकोण थे, अपनी अपनी अवस्था का एक पर्सपेक्टिव था। विद्वान के लिए चर्चा करना बहुत बड़ी बात थी, महापुरुष के लिए वो चर्चा भगवत चिंतन से उसको पृथक कर रही थी। तो ऐसे ही प्रारंभ में हमें ज्ञान तो चाहिए होता है, लेकिन सा विद्या तन्मतिर्यया। ज्ञान वो है जो हमारे प्रेम को बढ़ाए, असली ज्ञान। ज्ञान का परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि उससे हमारी श्रद्धा बढ़े, तब वो ज्ञान का तात्पर्य है। एक शिष्य प्रतिदिन नदी पार करके पंडित जी की सेवा में आता था। उसका पंडित जी के प्रति गुरु भाव था। पंडित जी ने कहा, तू गांव से दूध लाता है, देरी हो जाती, थोड़ा सुबह सुबह जल्दी नहीं आ सकता? उसने कहा, पंडित जी कोई नौकाएं नहीं रहती वहां पर, मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, लो, मैं तुझे एक उपाय दे रहा हूं। एक अंगूठी दे दी, और वो अंगूठी के अंदर एक छोटी सी डिब्बी थी, उसके अंदर कुछ पंडित जी ने डाला हुआ था। ये ले, गुरु का प्रसाद, और इसको लेकर तू नदी पार कर जाएगा। अब उसने कहा, वाह, गुरु जी ने बड़ी कृपा कर दी। उसको लेकर वो चला। अगले दिन
तो सुबह 7 बजे पहुंच गया नदी के तट। तो पूरा विश्वास के साथ उसने चरण रखा पानी पर तो स्थिर हो गया, दूसरा रखा वो भी स्थिर हो गया। करते करते आधी नदी पार हो गई। उसने कहा भाई गुरुजी ने तो कमाल दिया, चमत्कार। लेकिन दिया क्या है गुरुजी ने? तो अंगूठी को उसने लिया, उसकी डिब्बी को खोला, एक पर्ची थी। अब वो पानी पर तो खड़ा हुआ था, उसने पर्ची को खोला तो वहां पे लिखा हुआ था राम। गुरुजी ने भगवान नाम दिया। गुरुजी का तात्पर्य था भाई भगवान नाम से लोग भाव सागर को पार कर जाते। एक नदी को पार करने में कौन सी बात है, अगर तेरा विश्वास है। वो विश्वास के आधार पर वो कर रहा था। अब उसने कहा लो गुरुजी ने यही दिया, तो सीधा नीचे चला गया। अर्थात वो विश्वास ही तो था ना। विश्वास जो है ये तो आधारशिला है। लेकिन अब हमारी बुद्धि जो है वो रत्नाकर के जैसी तो नहीं है। हमको चाहिए भी ये लॉजिक से समझ में आए, ऐसे 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 ऐसे। तो इसलिए गुरुजी वो सब लॉजिक के साथ हमको समझा देते। लेकिन अब वो श्रद्धा बन जाए, ये हमारी निधि है। इसीलिए नारद जी ने तो एक्सट्रीम एक व्यू पॉइंट ले लिया, भाई ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं ज्ञान का सदुपयोग करो। कि भाई देखो ज्ञान जो है अगर वो निरंजन ज्ञान हो, जहां सब कर्म को त्याग दिया और निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए, लेकिन अच्युत श्री कृष्ण की भक्ति से रहित है, तो ज्ञान शोभा नहीं देता है, था माया निवृत्ति नहीं कराता है। और उस कर्म की क्या कहें जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, जो भक्ति रहित है। तो जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। जैसे जल जो है बिना थल के वो स्थिर नहीं रहेगा। तिमी मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई बिनु भगति सुहाई। ऐसे ही जो परम पद है वो बिना भक्ति के नहीं मिलेगा। लेकिन निष्कर्ष कंक्लूजन नारद जी अगले सूत्र में बताएंगे, क्योंकि नारद जी कहेंगे अब भक्ति करो। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।